तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो इस आश्रम में आते हैं, ये निरसंशय हो जाना कि ये दास जो शब्द बोलेगा वो 100% सत्य होंगे। फिर आपको समझण में आसानी हो जाएगी, इस मन का फतूर ना रहेगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए कि दास जो बोल रहा है वो सारी साची है, ये प्रमाण दिखाता हूँ। इन प्रमाणों को समझने के बाद फिर आपको ये भी देख लेना कि कहीं कोई ना प्रमाण दिखा पावे दास, और जो शब्द बोलेगा वो प्रमाणित समझ लेना, तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी आपके भगवान की ये परिभाषा। पुणात्मा वैसे तो परमात्मा के लिए तो महापुरुषों ने जैसा भी उनके गुरुओं ने बता दिया, शीश देने की तैयारी कर दी, सारा खड़े होकर तप किया, अग्नि के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तप किया, घर त्याग दिया, ऊपर को पैर करके साधना की, व्रत भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैनियों में देखो आप, इतने घोर व्रत कराते हैं, उपवास रखवाते हैं, वो भी उनको मंजूर है। एकादे की तो डेथ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वापस नहीं हटते। तो परमात्मा पाने के लिए हमने समय निकालना चाहिए। और ये कथा परमात्मा की सत्यनारायण कथा है, इसको सुनने से भी आत्मा प्रबल होती है, इससे चार्ज होती है। कुछ पाप इस ज्ञान यज्ञ से नाश होते हैं जो दास आपको सुना रहा है। और पहले हम क्या करते थे, जैसे जब ये ज्ञान नहीं था, पहले VCR चाले थे, और एक VCR का एक नाइट का 100 रुपये चार्ज होता था। 3 कैसेट लिया करते, 3-3 घंटे की फिल्म, और शाम ने चालू कर दिया करते 8 बजे, और चाय बनवाए जाते और पिए जाते हैं, और नुआख पाड़े देखे जाते। भाई पूरे 100 रुपये पूरे कराएंगे, तीनों फिल्म चलाएंगे, 9 घंटे चलाते, और लेना एक न देना दो, बकवाद सारी। और यहाँ परमात्मा की कथा अगर 10-20 मिनट पहले ज़्यादा भी हो जाए तो हौसले से कथा सुननी चाहिए भगवान की, क्योंकि ये अनमोल रतन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप पर वर्षा करवाई भगवान ने। और पहले हम सांग देखने जाया करते गांव में, जो बैठ जाते वो बकवाद करें जाते, और हम रेत में बैठ जाते जहाँ गधे भी ना बैठे, और सुबह देखा करते ना यहाँ बैठे थे काल रात ने तेरे की, तो दिन में जब देखा भी ना जा, उस रेत में बैठे थे और बकवाद सुना करते थे। और यहाँ सारी सुविधा दी भगवान ने अपने बच्चों को, और ये ज्ञान सुना रहे हैं। आपकी किस्मत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने पुण्य हैं आपके। लख भर सूरा जो ही लख भर सामत दे, लख भर यती जहान में जबकि तो सतगुरु शरणा ले। बहुत पुण्यकर्मी युगों युगों के तुम रहे हो। आज आपको यहाँ कोई भी कारण बना के से दुखी करके से सुखी करके लाए हैं भगवान। आप पर रहम किया उसने। आपके लिए जो दुख तुम्हें यहाँ लेकर आया, वो दुख भी आपके लिए वरदान होगा कि इसके कारण आपको भगवान मिल गया। और दुख तो इसके दरबार में रहना ही को नहीं। जब विश्वास आपके दृढ़ हो गया तो आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहाँ खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है। इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं, और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसकी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया, कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए वो भी दुखी। और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो,
भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो। उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहाँ से सूर्य निकलता है, अस्त जहाँ छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं, देखो एक परिवार का मुखिया वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का, और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी, और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा हड़ताल कर माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए, गोडों पानी में, घुटनों पानी से भी ज़्यादा, और वहाँ से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावे थे, सूर्य को जल दें थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू? परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो? उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने बोला, पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा? परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूं। फिर मंड गए परमात्मा ने बोला, अरे वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये जल तो यहाँ वहाँ कैसे पहुँचेगा, यहीं गिर रहा सारा, तेरी वहाँ कैसे जाएगा? जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरात के पास पहुँच जाएगा, यहीं गिरेगा, तो मेरी बाड़ी में जाती हुई कि देर लगेगी, तो 2 किलोमीटर भी कोई नहीं। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आएगी। ने बोला रे भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में सारे सुख, और फिर वहाँ पानी का अभाव, थारी माथे में कितने न फूट गई, अकल कहाँ गई तुम्हारी? न्यों को न नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीने देगा उन्हें गंगा जल? तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितने और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआं या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे।